आज मेरे साथ हैं श्याम अहलावत जी हैं, जो राजनीति की बड़ी समझ रखते हैं और बहादुरगढ़ को काफ़ी सालों से देख रहे हैं। पिछले काफ़ी चुनाव इन्होंने अटेंड किए हैं। तो आज हम जो राजनीतिक हालात हैं बहादुरगढ़ के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। श्याम जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्याम जी, बहादुरगढ़ के अंदर अब देखा जा रहा है जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, चुनाव प्रचार ने भी बड़ा तेज गति पकड़ी है। एक नया नाम जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रमेश दलाल जी का आ रहा है। और रमेश दलाल जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पिछले काफी लंबे समय से राजनीति में हैं। इस प्रकार अब की बार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि खापों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, तो आपकी दृष्टि में सब कैसे, क्या माहौल है बहादुरगढ़ का? देखिए, बहादुरगढ़ शहर में खापें अपना असर रखती हैं, लेकिन उसके साथ साथ शहरी मतदाता है। जो शहरी मतदाता है वही जीत का जो है वो निर्णय करता है। जैसे आपने कहा कि खापों का और उनको जो है असर क्या रहता है, क्या परिस्थितियां हैं। इस बार चुनाव जो है वो एक कोणीय, दो कोणीय या त्रिकोणीय नहीं, बल्कि पचकोणीय हो गया है। उसका एक मुख्य कारण क्या है? एक तो दिनेश कौशिक भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र जून है, और कांग्रेस पार्टी के बागी राजेश जून है। पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की पत्नी शीला राठी है नेलो की तरफ से, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर रमेश दलाल है। ये जो सभी चेहरे हैं ये जाने पहचाने हैं, और इन जाने पहचाने चेहरों के बीच अब जो चीजें निकल के आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद और इलाकावाद की जो राजनीति है वो भी निकल के आ रही है। जैसे शहर की अगर हम बात करें, क्योंकि जो 32 गांव है बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तो लोगों का मेन जो फोकस है वो शहर का है। जबकि दलाल खाप की अगर बात करें तो 70 से 75 हजार वोट हैं। इसी तरह जो है छिल्लर छकारा के हैं, उनकी भी काफी अच्छी वोटें हैं। या जून है, लोहा खुर्द सिद्दीपुर या नया गांव के आसपास के जो लोग हैं वो अलग अलग जो है लोग वो हैं, पॉकेट्स हैं पूरे विधानसभा में, वो अपना अपना असर करती हैं। शहर में जो है वो स्थितियां भिन्न हैं, गांव में अलग हैं। जैसे अभी आपने कहा रमेश दलाल की, रमेश दलाल काफी कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने बेरी विधानसभा से भी चुनाव लड़े हैं 2-3, बहादुरगढ़ से भी उनका भी दूसरा चुनाव है। तो उनका लगातार वो राजनीति में है। इस बार जो उनका राजनीति में जैसे कहें कि आप एक जो है पहचान हुई है, उसमें एक तो किसान आंदोलन के दौरान उनका जो अहम भूमिका रही। उसके बाद अब जो है मुआवजे के लिए वो धरने पे बैठे, कई महीनों तक धरना चला है, और उस का कहीं ना कहीं उन्होंने फायदा भी किसानों को पहुंचा है कि जो 40-42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा मिलने जा रहा था वो 2 से 2.5 करोड़ तक पहुंचा, गुणात्मक हुआ है। तो इसी आधार पर जो है वो इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, और दलाल खापा कहीं ना कहीं उनको समर्थन भी मिल रहा है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया में एक जो है वो घटना भी मारूठी गांव की सामने आई। कांग्रेस के जो है प्रत्याशी है राजेंद्र जून, उनके खिलाफ वोटिंग वगैरह की तरफ समस्याएं, जो बातें आई थी निकल के, एक तो वो एक तरह का जो है वो एक विरोध भी कहेंगे या रमेश दलाल की एक मौजूदगी है कि दलाल इस बार ये चाह रहे हैं कि कोई और उनकी एंट्री ना हो। दूसरा जो इलाकावाद और परिवारवाद की है, जैसे बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके जो पहले पिछली बार उनके भाई जो है नरेश कौशिक को टिकट दी गई थी, इस बार दिनेश कौशिक को टिकट दी गई है। हालांकि दोनों भाइयों में पहले जो है वो रोने धोने का, गाली गलौज का जो है एपिसोड आया एक दूसरे को लेके, लेकिन लास्ट में फिर वो जो है जब चुनाव नजदीक आ गया है तो परिवार एक हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति एक परिवारवाद की तरफ भी जो है बहादुरगढ़ राजनीति बढ़ रही है। इसी तरह एक इलाकावाद की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो लोहा खुर्द से है राजेंद्र सिंह जून और राजेश जून, हालांकि दिनेश कौशिक भी लोहा खुर्द के ही है, तीनों एक ही गांव के। तो कहीं ना कहीं लोगों के इलाके के लोगों में ये भी है कि एक ही गांव में राजनीति रहेगी क्या, या एक ही कुछ ही परिवारों के बाद सीमित रहेगी क्या, ये भी एक बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है। तो ये जो इलाकावाद और जो परिवारवाद की जो चीज है, उसमें कहीं ना कहीं इस बार लोगों में कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आ रही हैं कि इसको जो है बंद किया जाना चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए। तो इन चीजों को देखते हुए अब ये स्थितियां बन रही हैं। हालांकि अभी जो कुछ निर्णय पर पहुंचना अपरिपक्वता होगी, हम अभी इससे ये नहीं कह सकते कि वो जीत रहा है वो हार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो फाइट में सब कुछ नजर आ रहे हैं। हाँ, इस बार जो है नफे सिंह राठी जी के जाने के बाद उनकी जो धर्मपत्नी शीला राठी चुनाव लड़ रही हैं,
वो कितना से चुनाव को संभाल पाती हैं वो एक अलग चीज है। जबकि नफेर सिंह राठी 30-35 हजार वोट जो है हमेशा अपना एक लेके रखते थे, वो कितनी हद तक उन जो अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो बना पाते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि बहादुरगढ़ में जो जीत का अंतर है, चाहे वो कोई भी जीते, वो एक बड़ा मार्जिन नहीं होगा। राजेश जून जो है वो शहरी मतदाताओं के भरोसे हैं, उन्होंने जो वो काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनका जो है वो संगठन का काम कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जून जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के भरोसे हैं, और वो भरोसा कहीं ना कहीं उन पर खराब ही उतर रहा है। कल भी आसोदा जो है टोल के ऊपर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आए हैं, जब उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून है और कोई हमारा प्रत्याशी नहीं है, तो ये जो एक चीज खुल के उनके सामने आती है। हालांकि उनकी टिकट को लेकर तो लोग कई तरह की बातें करते हैं कि पता नहीं कहां से लाते हैं, कैसे लाते हैं, वो तो अलग इश्यूज हैं। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो स्टैंड है उनके लिए क्लियर, और चौधरी सांसद दीपेंद्र हुड्डा का, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और वो उनको जब भी वो पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं कि उससे पिछड़ रहे हैं, वो सामने आके खड़े हो जाते हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी है अपने जो है वो जाट नॉन जाट की राजनीति के जो है फेर में है बहादुरगढ़ में, कि जो है 4 जाट कैंडिडेट हैं, एक नॉन जाट कैंडिडेट है, और बहादुरगढ़ शहर जो है वो जाट नॉन जाट के फैक्टर के ऊपर काम कर गया तो बीजेपी की लग जाएगी। लेकिन इस बार जो मुझे लग रहा है, दलाल खाप इस बार जो है वो काफी अहम भूमिका में होगी। और रमेश दलाल, हालांकि मैं अभी जो जीत के दावे नहीं करता हूं, लेकिन वो इन सभी जो नेता है जो ये अपने आप को मान रहे हम जीत सकते हैं या जीतने जा रहे हैं, उनके लिए सरदर्द जरूर बने हुए हैं। श्याम जी, मेरा अगला सवाल ये है कि रमेश दलाल जी को मैं भी पिछले काफी लंबे समय से जानता हूँ, उनकी राजनीति को देखता आ रहा हूँ जी। इस बार जो एक ये बहादुरगढ़ को लेकर जो लीग से हटकर वो बातें कर रहे हैं, और मैंने 1-2 कार्यक्रमों में देखा है, लोगों को बड़ी समझ आ रही है कि बहादुरगढ़ का गुड़गांव की तरह विस्तार करना है, तो अन्य पार्टियां तो जात पात के ऊपर लगी हुई हैं। दलाल साहब जो हैं एक लीग से हटके काम कर रहे हैं। हम 2-3 जगह गए, वो अन्य बिरादरियों के अंदर भी हमने देखा है उनको। तो आप कैसे मानते हैं कि लीग से हटके ये राजनीति बहुत बढ़िया चल रही है दलाल साहब की, जिस प्रकार से बहादुरगढ़ के विकास के बारे में उनकी प्राथमिकताएं हैं, बेरोजगारी का, युवाओं की नौकरियों का, चाहे वो सरकारी नौकरी है चाहे प्राइवेट नौकरी है, इसका कितना प्रभाव देखते हैं आपके इस चुनाव में पड़ेगा? देखिए, जो बीजेपी का कार्यकाल रहा उसमें नौकरियों का एक बड़ा इशू आया, विकास का एक बहुत बड़ा इशू आया, और आप देख रहे हैं कि झज्जर बहादुरगढ़ रोड है या बहादुरगढ़ बेरी रोड है या बहादुरगढ़ से जो है बादली वाला रोड है या अन्य जो लिंक रोड हैं, उनकी हालत बेहद खराब है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा राज नहीं आया इस इलाके को, जो उम्मीद थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे और वो जो है यहाँ विकास कार्य कराएंगे, वो नहीं हो पाए। पिछले 10 साल में जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है। वही इसी तरह रोजगार की बात है, रोजगार के ऊपर भी पिछले कई सालों से जो है वो एक चीजें, हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा टाइम में है अनेक इंडस्ट्रीज आई हैं, फुटवेयर पार्क आया है, MI एरिया जो है वो एक नया डेवलप किया गया है, अनेक चीजें ऐसी आई हैं, लेकिन उनमें जो एक रुकाव आया है जिसकी वजह से बहादुरगढ़ में एक रोजगार की बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। वो कहीं ना कहीं जो है वो ठीक कर रहे हैं रमेश दलाल कि रोजगार और विकास, जो बहादुरगढ़ का शहर का जो विकास है वो पॉल्यूशन का ज्यादा दिखाई दे रहा है। शहर की जो है असल विकास की बजाय पॉल्यूशन का विकास ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर लगाम जो है वो जो आदमी भी इसको फोकस करेगा, कहीं ना कहीं जो है यूथ है वो या जो गांव के लोग हैं जो रोजगार चाहते हैं विशेष तौर पर, क्योंकि जमीन लोगों के पास रही नहीं है और रोजगार है नहीं, तो वो है एक अपराध की तरफ भी जाने की शंकाएं हैं जो लोगों को, उनके बच्चे कहीं अपराध में ना चले जाए। इसलिए यहाँ विकास और जो है वो नौकरियों का जो मुद्दा है या औद्योगिकरण का जो मुद्दा है वो काफी अहम होने वाला है, और कहीं ना कहीं वो जो है ठीक हिट कर रहे हैं लोगों को। तो अंत में यही है कि अब धीरे धीरे चुनाव अपनी तेज गति पकड़ेगा। तो मैंने भी देखा है, आप भी शायद देख के आए होंगे कि उनके साथ यूथ भी है, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, यानी कि 36 बिरादरी के लोग अब चल रहे हैं उनके साथ। 1-2 कार्यक्रम में मैंने भी देखा था, अलग अलग बिरादरी की पंचायत में वो गए थे, उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो अब ये जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, एक नेशनल पार्टी हो गई, और एक राजेश जून जी हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। इन सब का मुकाबला करने के लिए देखिए 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं, एक राजेश जून जी हैं जो पिछले काफ़ी साल से शहर के अंदर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा दलाल साहब भी पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन इन सब से मुकाबला करने के लिए दलाल साहब को ऐसी क्या एक विशेषज्ञ के नाते में पूछना चाहूँगा करना चाहिए जो कि और तेज गति से वो मुकाबले में चल सके? देखिए, इसमें जो चुनाव
सभी का अपना चरम पे है और सभी अपने जो है घोड़े दौड़ाने में लगे हैं। कोई कास्टिज्म की राजनीति में है, कोई इलाकावाद की राजनीति में है, कोई जो है गोत्र की राजनीति में है। वो सभी अलग अलग चीजें हैं। जहां तक रमेश दलाल की बात है, उन्होंने काफी जो गंभीर विषय थे, एक तो जो यहाँ के इलाके की जो जमीन अधिग्रहण का जो रेट का मामला है, वो उसको पहले ही उस नब्ज को पकड़ चुके हैं। धरना प्रदर्शन करके वो लोगों के बीच अपनी एक छाप छोड़ चुके हैं। हाँ, वो हमने भी जज्जर में भी आए हुए थे, यहाँ डीसी साहब से भी मिले हैं जी। तो वो एक तो वो फैक्टर है, वो काफी असरदार है। दूसरा जो बुजुर्गों में या एक खाप की गोड़बंदी भी है, उन्होंने दलाल खाप को इकट्ठा किया। दलाल खाप जो है रुइल खाप के पास गई है, चिल्लर चकारा खाप के पास गई है, वो जो है आसपास लगते हैं इलाहाबाद के कुछ जो है गांव जो लोग भातगुड़ में रह रहे हैं उनके पास गई है, या अलग अलग गोत्रों के जो लोग हैं वो एक बड़ी संख्या में हैं, उनको जो है समर्थन ले रही है। उनकी वो स्ट्रेटजी है। इसी तरह जो यूथ की जो बात कर रहे हैं, वो नौकरियों की बात करते हैं, वो यूथ को भी ऐड कर रहे हैं। और इसी भी जो सबसे अहम है कि वो एक जो है पुराने रोहतक की चौधरी का सवाल है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने की बात है, वो उसको भी हिट कर रहे हैं। वो सीधा ये कह रहे कि वो भी कह रहे हैं और उनके साथ जो समर्थक चल रहे हैं या जो खाप नेता चल रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई जिता दोगे तो ये भी उड़े जाना हुड्डा साहब दो रहे। और विधायक तो विधायक वो है, चाहे वो राजेंद्र जून जीत गया, चाहे रमेश दलाल जीत गया। बिल्कुल। तो रमेश दलाल को लेकर वो कहते हैं कि जिस तरह वो अपने इलाके के लोगों का मुआवजा निकलवा रहा है सरकार के जबड़े में से, इसी तरह वो जो है अपने क्षेत्र की नौकरियां जो और जो चीजें वो भी निकाल लाएंगे। तो ये एक चीज वो मैसेज दे रहे हैं और वो मैसेज कहीं ना कहीं कामयाब होता दिखाई दे रहा है। लेकिन वो वोट में तब्दील कैसे होगा उसके ऊपर उनको जो है गहन मंथन की जरूरत है। और जैसे जैसे आगे इलेक्शन बढ़ेगा ये मंथन और चिंतन और अधिक महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। हाँ, जो उनकी स्ट्रेटजी है कि खाप की, रोजगार की और रोहतक की चौधर की, इन जो तीनों चीजों के ऊपर जो 3-4 चीजें हैं उनके ऊपर जो हिट कर रहे हैं, या वो मॉडल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हो, या एक टाउन जो है बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर की तरफ बढ़ने की बात की, वो जिन चीजों जो ग्राफ लेके चल रहे हैं वो काफी असरदार है। लेकिन वो लोगों के बीच कितना पहुंचा पाते हैं आने वाला समय ये बताएगा, वो वोटों की काउंटिंग के दिन। तो यही है मेरे हिसाब से। तो धन्यवाद श्याम जी आपका आज की इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।